क्या लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या परिवार बिखराव की तरफ बढ़ रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त जो लालू परिवार में चल रहा है उसे लेकर हर कोई हैरान है। संजय यादव को लेकर जो विवाद सामने आया, अब उस पर पार्टी पर असर पड़ रहा है। रोहिणी यादव तक ने विरोध जता दिया, तेज प्रताप यादव तक ने विरोध जता दिया। लेकिन अब सवाल यह कि क्या यह परिवार, आरजेडी परिवार, टूट जाएगा? क्या लालू परिवार में बड़ा झगड़ा चल रहा है? क्या परिवार के अंदर तनातनी चल रही है? क्या संजय यादव पर परिवार में बवाल मचा है? तेज प्रताप के बाद रोहिणी के विरोध के क्या है मायने? ये सवाल उठ रहे हैं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के एक बयान और बेटी रोहिणी आचार्य के एक पोस्ट के बाद। राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दोस्त और रणनीतिकार संजय यादव इस वक्त लालू परिवार के विलेन बन गए हैं। तेजस्वी के बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी की सीट पर बैठे संजय की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद तेज प्रताप संजय यादव पर हमलावर हो गए। वो बहुत बड़ी हैं, हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही हैं वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। इसके बाद तेज प्रताप को लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का भी साथ मिल गया। रोहिणी ने भी इस तस्वीर को पोस्ट कर अपना विरोध जता दिया। मामला यही तक नहीं है, लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती भी नाराज चल रही है। संजय के बढ़ते कद के बीच मीसा की नाराजगी ऐसी कि वो पार्टी के किसी भी बड़े मीटिंग या कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही। इन सब के बीच तेजस्वी की चुप्पी भी सवाल खड़े कर रही है। मामला घर तक सीमित होता तो चल जाता, लेकिन अब ये सार्वजनिक हो गया है और सब यही कह रहे हैं कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो भारत का भी सवाल है। सवाल ये कि क्या घर में टूट रही है आरजेडी? सवाल ये कि क्या बिखर रहा है लालू परिवार? सवाल ये कि क्या संजय यादव ही वो जयचंद है जिसका जिक्र तेज प्रताप करते हैं? सवाल यह भी कि तेज प्रताप, रोहिणी, मीसा, अब अगला कौन? क्या तेज प्रताप के खिलाफ साजिश हुई थी? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब आज हम ढूंढेंगे अपने इस कार्यक्रम में। और जिस तरह से लालू परिवार में बवाल मचा है, सवाल और भी खड़े हो रहे हैं और ये सवाल बेहद जरूरी, क्योंकि इस वक्त चुनाव है बिहार में और चुनाव के लिहाज से ये मामला बहुत गंभीर। लालू परिवार पर क्या इसका इंपैक्ट कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। और हम कोशिश करेंगे अपने पैनल के जरिए कि हम इस पर चर्चा भी करें और बातचीत करें कि आखिर कैसे इस परेशानी से लालू परिवार निपटेगा। लालू परिवार में रार क्यों, यह हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तनातनी अंदर चल रही है परिवार में। संजय यादव पर परिवार में बवाल मचाया क्या, यह सबसे बड़ा सवाल है। तेज प्रताप यादव के बाद रोहिणी भी विरोध में सामने आई और अब पूरा खेमा बिल्कुल देखिए अलग थलग नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल बेहद अहम, जो सवाल हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो सवाल जो इस तनातनी के बीच निकलकर सामने आई है। लालू परिवार में एक बार फिर घमासान मचा है और घमासान सबसे पहले आपने देखा तेज प्रताप यादव के जरिए। तेज प्रताप यादव को पहले पार्टी परिवार से बाहर किया गया, उसके बाद तेज प्रताप यादव ने बड़े आरोप लगाए, जयचंद कहकर किसी को संबोधित किया, लेकिन उसके बाद भी यह विवाद नहीं थमा और अब एक नया विवाद सामने आया। तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीर आप टीवी पर देख रहे हैं, यही वो विवाद की वजह बना। तस्वीर में बिल्कुल सामने फ्रंट सीट पर कौन है? संजय यादव, तेजस्वी यादव के रणनीतिकार, एडवाइजर जो कह लें, आंख नाक कान तेजस्वी यादव के। और सवाल संजय यादव पर ही उठ रहे हैं, क्योंकि इस तस्वीर को रोहिणी आचार्य ने भी पोस्ट किया था और सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब
एक्स पोस्ट के अलावा तेज प्रताप के बयानों के बाद मीसा भारती की नाराजगी की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि आपने देखा कि बड़े बड़े कार्यक्रम आरजेडी की तरफ से किए गए हैं, लेकिन मीसा भारती इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुई। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या लालू के कुनबे में विरोधाभास चल रहा है परिवार में। और हमारे साथ पैनल भी जुड़ गया, मनीष पांडे हैं हमारे साथ, बीजेपी से, बिहार से प्रवक्ता हैं, और मनीषा शर्मा भी है हमारे साथ, आरजेडी से जुड़े। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये कि जो कुछ चल रहा है आप भी समझ रही हैं मैं जो कह रहा हूं, क्या वाकई परिवार में बिखराव की स्थिति है लालू परिवार में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब चुनावी खेल का ये नतीजा सब आ रहा है। नई नई बातें डेली उभर के जो आ रही है पर डे, ये जो तमाशा हो रहा है पर डे, लालू यादव के परिवार को तबाह किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये सब चुनावी मुद्दा है। अपने आप को सही साबित करने के लिए दूसरे को कितना बेवकूफ बनाना है, ये एनडीए के नेता अच्छे से जानते हैं। वो लोग यही चाल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। मनीषा जी, आप सवाल को समझ रही हैं, तो मैं एक बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह मुद्दा आपकी पार्टी की तरफ से उठाया गया। तेज प्रताप यादव ने पहले से ही आरोप लगाए थे। अब देखिए, एक ट्वीट ने रोहिणी आचार्य के विरोध को भी सामने ला दिया। आप समझ रही हैं, ये एनडीए का मुद्दा नहीं है, ये आपकी पार्टी का मुद्दा और आपके घर के लोग उठा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि घर के लोग आपसी रंजिश भी हो, माँ बाप में, किसके परिवार में लड़ाई नहीं होता है? सो बताइए, पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है क्या? आप ही लोग हैं, कोई भी मर्द हो या कोई भी स्त्री हो, कोई भी महिला हो, कोई भी जेंट्स हो, पुरुष हो, तो उनके परिवार में झगड़ा नहीं होती है क्या? बातें नहीं उठती है क्या? किसी बात को लेके एक लाइन कहीं कोई धोखा से लिखा भी गया, उस बात को लेके ये लोग विवाद करने का, ये लोग का जो है, ये लोग का प्लानिंग रहता है, कहाँ पकड़े और कहाँ से उठाया, कहाँ फैलाए, ये लोग की प्लानिंग रहती है। प्लानिंग के तहत सब काम किया जाता है, लोगों को बदनाम करने की, बोलने की, जो भी साजिश समथिंग है। अब कहाँ से क्या आया है, ये मुद्दा तो जानने की बात है, जानकारी की बात है कि आगे इसमें अब क्या होने वाला है और क्या आगे बोलने वाली है, तो आगे की बात, मुद्दा तो सामने आएगा ही बहुत जल्दी। चलिए, आप आरोप लगा रही हैं। मनीष जी हमारे साथ है, मनीष जी से पूछ लेते हैं। मनीष जी, मनीषा जी कह रही हैं कि जो आरोप है एनडीए की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन आप समझिए ये परिवार का मुद्दा नहीं हो सकता है। अगर आप इसको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, तो परिवार का मुद्दा कहिए तो पब्लिक डोमेन में आ गया। ये देखिए, है तो पूरी तरीके से परिवार का ही मुद्दा, और जब किसी परिवार का विषय आता है तो मुझे लगता है कि दूसरे लोगों को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। घर का मामला है, घर के लोग उसको सलटेंगे, लेकिन जब वह घर राजनीतिक सियासत का गढ़ हो और उस घर में सभी लोगों को हक चाहिए, हक संपत्ति का नहीं चाहिए, राजनीतिक हक चाहिए, और राजनीति हक में इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? जनता का होता है, वोटर्स का होता है, उस क्षेत्र का होता है, एक निश्चित भूभाग का होता है। तो जब विषय जनता के बीच का आ जाए, जब विषय प्रतिनिधित्व का आ जाए, जब राजनीति का आ जाए, तो मुझे लगता है वह विषय जो है वह पारिवारिक विषय नहीं हो सकता है। और यह जो पूरी तरीके से जो राजद का मामला चल रहा है, देखिए, यह जब कहते हैं ना पाप का घड़ा भरता है तो खुद से खुद फुटता है। और देखिए, लालू प्रसाद जी ने जो एक राजनीतिक अपना जो एक बहुत बड़ा महल तैयार किया था, उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने महत्वाकांक्षाओं के बीज बोए अपने परिवार के अंदर। जब जेल जा रहे थे तो घर की एक महिला को जो रोटी बनाती थी, गृहस्थी चलाती थी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। अब देखिए, परिवार के लोगों की महत्वाकांक्षा कैसे जागती है। उनके 2 साले मशहूर थे, परिवार के लोग थे। उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल में बाहर के कई ऐसे, उनके परिवार के बाहर के कई ऐसे लोग थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, उप मुख्यमंत्री बनाया जा। हम लोगों ने बाला साहब ठाकरे जी को देखा ना, हम लोगों ने देखा ना, वह कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, उन्होंने बनाने का काम किया। लालू यादव भी किंग मेकर हो सकते थे, चूंकि उनके नाम की राजनीति बिहार में चलती थी, लेकिन
उन्होंने परिवार को चुना, कार्यकर्ताओं से ज्यादा भरोसा विश्वास उन्हें अपने परिवार पर आया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम सभी लोगों ने देखा, बेटी मीसा जी आई, फिर तेजस्वी आए, तेज प्रताप आए, और धीरे धीरे फिर रोहिणी आचार्य भी आ गई। नहीं देखिए, अगर इस परिवारवाद पे जाएं तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। आप रामविलास पासवान को देख लीजिए, आप जीतन राम मांझी को देख लीजिए, या फिर अलग अलग लोग, ऐसा नहीं कि बीजेपी में नहीं, वहां भी मिलेंगे आपको। मैं वापस आऊंगा, मनीषा जी आपके पास भी आऊंगा, मनीष जी आपके पास भी आऊंगा। जी मेरी बात थोड़ी सी 10-30 सेकंड का और मेरा समय, बिल्कुल संक्षेप में, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है मनीष जी। जी नहीं, मैं 10 सेकंड में बात करूंगा। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया परिवारवाद का, लेकिन मैंने जितनी बातें अपनी बातों को रखा है उसमें लालू जी का परिवारवाद और अन्य जिनके लोगों के परिवारवाद, आज यह लड़ाई का कारण ही वही है, अति महत्वाकांक्षा। आज हर लोगों को विधायक बनना है, परिवार के लोगों को, हर लोगों को सांसद बनना है, जबकि दूसरे परिवार में ऐसा विषय नहीं है। इसी वजह से आपसी कलह बड़ा है। रोहिणी आचार्य क्यों विरोध कर रही है? नहीं, उन्होंने तो साफ लिख दिया, रोहिणी आचार्य ने लिख दिया कि कोई पद नहीं चाहिए, आत्मसम्मान से कुछ बड़ा नहीं है। अगर वो खुलकर लिख रही है जी, उससे लिखने से ज्यादा आज की तारीख में क्या कर सकते हैं? मीसा भारती कहां रही पूरी यात्रा में? वो तो बहुत एक्टिव रहती है राजनीति में। चलिए, मैं मनीष जी की व्यथा आपने सुना ही, मनीष जी वापस आऊंगा। हमारे पास हमारे साथ बिलाल सब्जवारी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिलाल जी, आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि बिहार में इस वक्त क्या चल रहा है आरजेडी परिवार में। संजय यादव जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या ये सही है ये सवाल कि लालू परिवार फूट की तरफ बढ़ रहा है, टूट रहा है शायद? देखिए, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि परिवार में झगड़े आम तौर पर अक्सर देखे जाते हैं, और ये सिर्फ लालू परिवार में नहीं, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी गिनाए जी। सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि क्या ये परिवार का झगड़ा राजनीतिक झगड़े में बदलेगा? तब ये खतरनाक बात होगी बिहार के लिए। जहां तक सवाल है उनकी बहन का, तो ऐसा लगता है कि उनकी बहन ने तेज प्रताप के साथ बैटिंग करने की कोशिश की है, उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है तेजस्वी के मुकाबले। तो तेजस्वी और उनकी सिस्टर, तेज और उनकी सिस्टर मिलके, मेरा ख्याल है परिवार के अंदर तेजस्वी से चाहते हैं कि तेज को एडजस्ट किया जाए, जिसके बारे में तेजस्वी यादव ने कहा कि हर वो सदस्य जो आरजेडी का बुनियादी सदस्य है वो चुनाव लड़ेगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कर दिया था। तो अगर ये परिवार का झगड़ा राजनीतिक झगड़े में बदल जाता है बिहार में, तब तो ये खतरनाक बात हो सकती है, एक खतरे के संकेत हो सकते हैं। रहा सवाल परिवार के अंदरूनी झगड़े का, तो ये अक्सर झगड़े होते हैं परिवारों में, लेकिन जब बिहार के अंदर ये झगड़ा किसी वैचारिक विचारधारा के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, तब इसका एक अपना महत्व होता है। लेकिन जब विचारधारा की बात आती है तो ये परिवार एक हो जाता है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ। इनको ये पता है कि हमारी लाइन कहाँ है, हमारी टो कहाँ है, वो ज़्यादा हमारे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक झगड़ा नहीं होना चाहिए परिवार में, भले इनके अंदरूनी झगड़े। अगर ये अंदरूनी झगड़ा राजनीतिक झगड़े में बदलता है, तब लालू परिवार के लिए एक संकट की घड़ी हो सकती है। लेकिन अभी जो विवाद बढ़ रहा है, आपने देखा रोहिणी आचार्य ने पहले एक पोस्ट किया था, वो संजय यादव जब अगली सीट पर बैठे तो वहां जहां तेजस्वी को बैठना था, आलोक कुमार जो बहुत करीबी माने जाते हैं लालू परिवार के, उनके पोस्ट को रीट्वीट किया और लिख भी दिया बहुत कुछ। उसके बाद आज सुबह का एक ट्वीट देखिए, कहा आत्मसम्मान से समझौता नहीं, और ये ट्वीट शायद कहा यह जा रहा है सिंगापुर से हुआ, और वहां से अपने ट्विटर अकाउंट जो है, एक्स अकाउंट, उसको प्राइवेट भी कर लिया। इसके क्या मायने हैं बिलाल जी? देखिए आज आप सिंगापुर बैठे हो या अमेरिका बैठे हो, आप किसी ना किसी माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक ही ग्लोबल वर्ल्ड में होते हैं। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से पूरी दुनिया में भी देखी जा रही है। तो सवाल दूरियों का नहीं है, सवाल यह है कि रोहिणी यादव ने जो ट्वीट किया है उसकी क्या प्रासंगिकता है फिलहाल, क्या वो वास्तव में एक पारिवारिक झगड़ा है, क्या ये पारिवारिक झगड़ा चुनाव तक राजनीतिक झगड़े में बदल जाएगा? जिस तरह से संकेत मिल रहे थे कि तेज अपनी पार्टी बना सकते हैं, अगर तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बनाते हैं तब ये खतरे की घंटी हो सकती है। तो ऐसे समय में राहुल गांधी इंटरवीन करेंगे या तेजस्वी इंटरवीन करेंगे, अगर सब लोग मिलकर बैठ जाएंगे तो ये झगड़ा निमट भी जाता है और आपस में घरेलू मन मिटाव मिट जाते हैं जब उन्हें यह दिखता है कि बाहर बड़ा संकट है। हाँ, अगर ये राजनीतिक झगड़े में बदल गया, जिसके अक्सर हम लोग
पॉलिटिक्स में बात करते हैं कि बुनियादी तौर पर पारिवारिक झगड़े ही लार्जर लेवल पे पॉलिटिक्स की धारा में बदल जाते हैं। बिल्कुल। अगर ये पॉलिटिक्स की धारा में बदला तो तब ये लालू प्रसाद यादव के लिए, उनके परिवार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तब उनकी राजनीति पर ये प्रहार हो सकता है, उनकी राजनीति में एक डिवीजन पैदा कर सकता है। अब ये लालू यादव को देखना है कि इस पारिवारिक झगड़े को अगर वो राजनीतिक झगड़े में बदलने ना दे, अगर वो इस परिवार, उससे उनका कुनबा भी सेफ रहेगा और राजनीति भी सेफ रहेगी। अब ये जिम्मेदारी उनके मुखिया लालू यादव की है कि इस बुनियादी झगड़े को वो राजनीतिक लड़ाई में ना बदल लेते। बिल्कुल, लेकिन मनीष जी, अगर ये राजनीतिक लड़ाई का रूप लेती है तो फायदा तो आपको होगा, एनडीए को होगा, क्योंकि चुनाव है और चुनावी मौसम में, चुनावी साल के दौरान ऐसे झगड़े होंगे तो इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलने वाला है आपको। देखिए, नुकसान कब था जो आप फायदे की बात कर रहे हैं? 20 साल से तो सत्ता में हम ही हैं। नहीं, बीच और में हमको कोई गायब लालू की कृपा से सत्ता नहीं मिली। लालू जी की कृपा से सत्ता थोड़ी मिली, बिहार की जनता ने लालू जी के 15 साल के शासन को देखकर उसके बदले में हमको यह सत्ता दी। तो देखिए, लालू प्रसाद यादव जी का यही हश्र होना। अब मुलायम सिंह के यहाँ, मुलायम सिंह जी के परिवार में हुआ ना यही चीज। भैया, जब संजय यादव जैसे लोग, जयचंद कहा, आप शायद बिलाल भाई जो है वो, उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए पता नहीं वो कहाँ कितना बिहार की राजनीति को समझते हैं। तेज प्रताप जी ने अपनी पार्टी बना रखी है और उनके 5 स्थानीय पार्टियों से गठबंधन भी हो गया है और आज उन्होंने अधिकार यात्रा भी किया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं तो ऑलरेडी तेज प्रताप जो है वो अपनी पार्टी बना के पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के मूड में आ गए हैं। बात उसकी नहीं है, बात जिस जयचंद की बात हो रही है, परिवार से ज्यादा जब परिवार के बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस हो रहा है। आरोप किस पर है? आरोप संजय यादव पर। संजय यादव कौन है भाई? रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा है? रोहिणी आचार्य ने लिखा कि उन्होंने जो दान दिया उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। उनकी पीड़ा किससे है? संजय यादव आज परिवार के फैसलों पर हावी हो रहे हैं, तेजस्वी यादव उसमें मुहर लगा रही है। उनकी पीड़ा है, यह पारिवारिक पीड़ा है। और उसके पीछे स्वार्थ क्या है? स्वार्थ सिर्फ सत्ता का है। एक बहन अपना किडनी दे देती है अपने पिता को, आज वह तड़प रही है या दुखी इस बात के लिए है क्योंकि भाई सत्ता के पीछे भाग रहा है, सत्ता की नीतियों के पीछे भाग रहा है। यह देखिए दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा चीज यह है। तो देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन जब परिवार से ज्यादा, समाज से ज्यादा जब सत्ता की प्राथमिकता आ जाएगी, जब सत्ता के लिए व्यक्ति समाज से, परिवार से, इन मूल्यों को, नैतिक मूल्यों से को जब तिलांजलि देने लग जाएगा तो अपने घर में ही सबसे पहले उसका असर होता है। आपका तो कहते हैं ना कि घर जो है पहली प्राथमिक पाठशाला होती है। तो आपके घर के बच्चे अपने घर में जो आपको करते हुए देखते हैं वही तो सीखते हैं ना, आने वाले दिनों में वही करते हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी ने पेड़ बोया है बबूल का और वो आम खाना चाहते हैं, तो बताइए ऐसा कहीं हुआ है क्या? इसीलिए देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट, भारतीय जनता पार्टी को इन सारी लड़ाइयों से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ना तो इनके घर के लड़ाई से कोई फायदा होने वाला है और ना ही भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को देखकर मुस्कुरा रही है या बहुत खुश हो रही है। दुख इस बात का है कि एक राजनीतिक परिवार, बड़ा राजनीतिक परिवार आज आपस में सिर्फ इसलिए लड़ रहा है कि किसी को विधानसभा की सीट चाहिए, किसी को कुर्सी चाहिए, कोई उप मुख्यमंत्री बनना चाहता है। पूरी तरीके से जो लड़ाई हो रही है वह लड़ाई सत्ता के लिए हो रही है और सत्ता में हिस्सेदारी के लिए हो रही है। वापस आऊंगा मनीष जी आपके। बिलाल जी, मनीष भाई भले नहीं बोल रहे हो कि इनको इसमें फायदा है नहीं, लेकिन ये तय है कि अगर राजनीतिक फूट होगी तो आरजेडी का कैडर टूटेगा और इसका फायदा होगा बीजेपी को, एनडीए को। देखिए अनूप जी, जहाँ तक आरजेडी के कैडर तो टूटने की बात है, जहाँ तक आरजेडी के कार्यकर्ता टूटने की बात है, उसके संगठन या उनके पदाधिकारी या उनके नेता टूटने की बात है, तो ये तो अभी बहुत जल्दबाजी होगा। बिल्कुल। अभी ये झगड़ा उस स्तर पर नहीं आया है कि जहाँ तेज प्रताप यादव ने आधिकारिक रूप से अपनी पार्टी की घोषणा की हो। ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि हम पत्रकार हैं। जब तक वो आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा नहीं कर देते तब तक हम उस पर सो मोटिव नहीं ले सकते। हालांकि हमें इस बात का ज्ञान है, एक पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कह सकते हैं, वो उनका प्रोरोगेटिव है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते जब तेज प्रताप यादव आधिकारिक घोषणा इसकी करेंगे कि वो पार्टी बना के लड़ना चाहते हैं, तब उस झगड़े की डायनेमिक्स बिल्कुल अलग हो जाएगी। ये बात ठीक है कि तेज प्रताप यादव लालू
परिवार में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कृष्ण के भक्त हैं, उनकी एक अलग इमेज है emotional उनकी, appeal बिल्कुल। है, हाँ। उनका एक न्यूसेंस वैल्यू है। लेकिन अभी वो किस स्तर पर वो तेजस्वी को डैमेज कर पाएंगे, इस राजनीतिक माहौल में कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन बिलाल जी, क्योंकि एक समय सवाल मेरा बहुत कम है। जी। लेकिन हाँ। लेकिन ये बात ठीक है कि राजनीतिक परिस्थितियां जो जहां पर बिहार के अंदर छोटे से अंतर से सरकारें बदल जाती हैं, जो डेफिसिट तेज प्रताप का यहां पर हमें इंडिया गठबंधन में या तेजस्वी के सामने नजर आ रहा है, वही डेफिसिट हमें पीके का एनडीए गठबंधन में नजर आ रहा है। तो दोनों तरफ परिस्थितियों में एक बुनियादी कड़ी है, कमजोर कड़ी है। आप देख रहे होंगे कि बिलाल जी, एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में उठ रहा है। चिराग पासवान भी जी। एक अलग जबान बोल रहे हैं। हाँ। आपने देखा होगा मांझी ने भी अलग जबान बोली। बिल्कुल। तो ये सब राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे परिस्थितियां सामने आएगी उस डायनेमिक्स का हम एनालाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, एक सवाल है लेकिन बिलाल जी, जिसका जवाब मैं आपसे ही चाह रहा हूं। लालू परिवार के लिए संकट जरूर है। मैं एक सवाल है जिसका जवाब आपसे ही चाह रहा हूं। मीसा भारती को लोग अभी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आपने देखा पूरी पिक्चर से गायब है वो। बड़े बड़े कार्यक्रम हो गए आरजेडी के, नजर नहीं आई, और लोग इसे उनकी नाराजगी के तौर पर ही मान रहे हैं। हो सकता है कि संजय जी से नाराजगी, संजय यादव से नाराजगी, क्या ऐसा है लग रहा है? इनसाइड स्टोरी क्या है इसकी? देखिए कुछ भी हो सकता है। अंदर खाने की जो परिवार के अंदर जो आपस में इक्वेशंस होती हैं, वो आम तौर पर जल्दी बाहर नहीं आती। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि उनकी बहन तेज प्रताप यादव के साथ एसोसिएट होके तेजस्वी पर कहीं ना कहीं एक दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मैं इसको इसी दृष्टिकोण से देख रहा हूं। वो चाहती है कि तेज प्रताप का एडजस्टमेंट हो पार्टी के अंदर, उनको आइसोलेट ना किया जाए। ऐसा ना हो कि वो सीमा लांघ जाए और उसका नुकसान परिवार को हो जाए। चलिए मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा। सवाल मेरा आपकी पार्टी से नहीं, आरजेडी से, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, तेज प्रताप के फेवर में अगर दोनों बहनें हैं और तेजस्वी की चुप्पी है, तो क्या मायने इस चुप्पी के निकालेंगे? ये तो आप सवाल मुझे लगता है बिलाल भाई से ही पूछते तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन मैंने कहा भाई आप विपक्ष, आप सत्ता पक्ष में, हो सकता है कि बेहतर बता पाए। बिलाल जी तो पत्रकार हैं और शायद वो बताएं जो जरूरी हो, जो सही हो। अंदर खाने की बात तो आप ही बताएंगे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बातें तो राजनीतिक लगेंगी, उनकी बातें तो यथार्थ से बिल्कुल यथार्थपूर्ण लगती। मनीष जी, नेता तो राजनीति करेगा, पूछ लीजिएगा। हाँ। मैं बता देता हूं। देखिए, नियति में जो होता आया है उसको कोई रोक नहीं सकता, और महाभारत भी इसी के लिए हुआ था, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके दो पक्ष थे, एक धर्म के थे, एक अधर्म के थे। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं बहुत स्पष्ट कि एक जगह जब बैलून में बहुत ज्यादा हवा भरी जाती है ना, तो उसका स्वभाव हो जाता है, वह फटता है। तो राजनीति जो लालू प्रसाद जी के परिवार की राजनीति जिस प्रकार से इंटरेस्ट ले रही थी, तो उसमें अब देखिए, मैं बिलाल भाई से पूछना चाहूंगा। देखिए, तेज प्रताप को क्यों हटाया गया? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, उसके ठीक पहले एक वीडियो जारी किया गया। कौन सी वीडियो? जो उनके एक अपने जिनसे संबंध वाली वीडियो। उसकी जरूरत क्या थी और किसने जारी किया? वो बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ? लालू प्रसाद जी उतना बड़ा ट्वीट लिखते हैं क्या, या लिख सकते हैं क्या जो ट्वीट लिखा गया था? यह सारा किसने किया? उससे बड़ा गहरा पाप तो तेजस्वी ने किया, दूसरे धर्म के लड़की से जाके शादी कर ली। लेकिन वही बात है, समरथ के नहीं दोष घुसाई। तेज प्रताप को उसकी सजा दे दी, घर से निकाल दिया गया, राजनीतिक पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मनीष भाई बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं। मनीष भाई, एक आखिरी कमेंट में बिलाल भाई से लूंगा। बिलाल जी, क्या लग रहा है आपको कि ये लड़ाई अगर नहीं रुकी तो क्या होगा परिवार की लड़ाई? बिल्कुल संक्षेप में बताइएगा। देखिए, अगर ये परिवार की लड़ाई जो मैंने अपना एंट्रो से शुरू की थी कि पारिवारिक लड़ाई अगर राजनीतिक लड़ाई में बदलती है तो यकीनन आरजेडी को नुकसान होगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं कि वो AIIM से भी गठबंधन कर सकते हैं। अन्य दलों की तो मैं इतनी ज्यादा बात नहीं कर सकता जो आधिकारिक रूप से प्रेस में छपा हुआ है। चलिए, यकीनन अगर राजनीतिक और रूप से अगर ये परिवार की लड़ाई नहीं रुकी तो हो सकता है इसका खामियाजा परिवार और पार्टी को भी उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप सब देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।